प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं संजू सांगवान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत में स्वागत करती हूँ। तो बेटा पिछली कक्षा में हमने संज्ञा को किया था। अब बीच में 3-4 दिन से कक्षा नहीं हो पाई है, परंतु कोई हेल्थ इशू की वजह से मैं कक्षा नहीं ले पाई हूँ। लेकिन इसी बीच में एक नोटिफिकेशन आया है कि हरियाणा में जो एस्टेट का एग्ज़ाम होता है वो आपका 21 नवंबर को लिया जाएगा। और बेटा जितना भी सिलेबस मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करवा रही हूँ, वहाँ से आपका जो हिंदी का सिलेबस है 15 नंबर का जो आता है वो यहीं से आपका कवर हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी भी बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल मेरे द्वारा बनाई गई कक्षा को देखिए और इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, आज हम आगे करेंगे क्योंकि मैं इसका लेवल जो लेकर के चल रही हूँ वो डीपली लेकर के चल रही हूँ। तो आगे जो आज हम करने वाले हैं, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की कुछ पहचान जानी थी। तो बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान में एक दो और भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे पर्वतों के नाम हमने किए थे, उसी तरह ग्रह और नक्षत्रों के नाम को भी हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है बेटा, उसमें क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या रहता है? आदरार्थक शब्दों को छोड़ करके लगभग एक वचन का प्रयोग किया जाता है। आपके एस्टेट के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो कैसे होते हैं? तो एक वचन शब्द होते हैं। में क्या कौन से शब्द? एक वचन। ठीक है, एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। आदर सूचक जो शब्द होते हैं केवल और केवल उन्हीं के लिए किसका बहुवचन का प्रयोग होता है, अन्यथा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी होती है उसमें एक वचन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, उसमें क्या रहता है बेटा? जब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो लगभग क्या होती है? अनित्य होती है। ये भी क्वेश्चन होता है, बनता है क्या कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो अनित्य कैसे होती है? देखो जब आपके भी दिमाग में आया होगा कि वो अनित्य कैसे होती है। अनित्य क्या होता है बेटा? जो नित्य न हो, यानी कि जिसमें क्या हो? जो नित्य न हो करके अनित्य, मतलब नित्य नहीं होती है, उसको बदला जा सकता है, ये परिवर्तनशील होती है। कैसे बदला जा सकता है? अब राम है, किसी व्यक्ति का नाम क्या है? राम है, और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा फिर से जन्म लेती है, तो वो क्या है? उसका नाम हो सकता है ना अगले जन्म में लक्ष्मण हो जाए, है ना? तो ये भी हो सकता है। या फिर राम को ही घर पे क्या बोल सकते हो आप? चिंटू बोल सकते हो, पिंकू बोल सकते हो। मतलब क्या है कि ये है परिवर्तित हो सकती है। पहली पॉइंट तो क्या है? अनित्य होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये एक वचन में होती है। दूसरा पॉइंट है ये अनित्य होती है। ठीक है ना? और तीसरा क्या है कि ये जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। राम को रामू भी बोल सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार क्या है कि ये नित्य न रह करके बदलती रहती हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? अनित्य संज्ञाएं भी कहा जाता है। और इस चीज को आप ध्यान रखोगे क्योंकि जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो इसी टाइप से पूछते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो संज्ञाएं होती हैं व्यक्तिवाचक, ये बदली जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा, उसमें क्या रहता है बेटा? अनित्य के साथ ही एक हम क्या करते हैं? देखो कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जब वो नाम के साथ आती हैं तो व्यक्तिवाचक है, अन्यथा वो किस में होती है? अन्यथा वो जातिवाचक में होती है। जैसे है आपका गंगा है, यमुना है ना? गंगा, यमुना, सरस्वती, ये क्या है बेटा? ये नदियों के नाम है। मैंने आपको बताया था नाम जब आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु इसको यदि क्या कहा जाए? नदियां कहा जाए, भारत देश की नदियां यदि इनको कहा जाए तो ये क्या हो जाएंगी? ये हमारी जातिवाचक संज्ञा में हो जाएंगी। परंतु यदि ये पर्टिकुलर नाम के साथ आती हैं तो ये किस में हो जाएंगी? ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। आपको ध्यान देना है, ये हम जो भी कर रहे हैं ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चीज को हम डीपली पढ़ते हैं तभी हम इसको करवा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो आता है उसमें क्या रहता है बेटा, कुछ वाक्य दिए जाते हैं। अब एक बच्चे ने मुझसे कमेंट में पूछा कि मैडम आप जो करवा रहे हो उसके लिए हम वाक्य कहाँ से देखें या उनके एग्जाम्पल या उदाहरण हम कहाँ से देखें। तो आपको उदाहरण में साथ साथ करवाती चलूंगी। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप पजल होते हो। एक बार हम व्यक्तिवाचक को हमने समझा, एक बार जातिवाचक को समझते हैं, फिर हम दोनों के एग्जाम्पल के साथ उसको समझेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा बेटा नेक्स्ट क्या है हमारी, जातिवाचक संज्ञा। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसको लेकर के बड़े पजल रहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, देखो नाम से भी पता चला, कहीं ना कहीं जाति का बोध कराने वाले शब्द का है। क्या कहोगे, जिन शब्दों से जाति आदि का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में हमने ये तो जाना कि जाति आदि का बोध होता है, परंतु इसकी भी पहचान होती है। जैसे सबसे पहले तो व्यवसाय सूचक शब्द। अब व्यवसाय क्या हो सकता है, व्यवसाय आपका कोई भी हो सकता है, शिक्षक का हो सकता है, प्रोफेसर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, कोई भी व्यवसाय। मतलब जब तक व्यवसाय सूचक शब्द जब आपके दिए जाते हैं तो वो किस में आते हैं, वो आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि मैडम जो साइकिल होती है वो किस में जाएगी। यदि आपकी साइकिल आती है तो वो जातिवाचक संज्ञा में जाएगी, लेकिन यदि हीरो की साइकिल आती है, क्योंकि एक साइकिल को क्या दे दिया, नाम दे दिया, किसका, कंपनी का, तो वो हीरो की जो साइकिल होगी वो किस में चली जाएगी, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। अन्यथा जो साइकिल है या आपके जो भी वाहन है, यातायात के साधन हैं, सभी किस में होते हैं, जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। और यदि उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए तो वो किस में आ जाएंगे, वो आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें हमारा पशुओं से संबंधित शब्द। या देखो इसमें क्या कर सकते हो बेटा, एक गाय यदि आती है तो गाय क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है ना, क्योंकि पूरी पशुओं की जाति का बोध करवा रही है। लेकिन उसी गाय का यदि हम नाम दे दें कि साहिवाल गाय या और अन्य बहुत सारे नाम हैं, तो जब हम गाय को नाम देंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन जब हम पशुओं से संबंधित शब्द प्रयोग करें, पशु के रूप में हम करते हैं, चाहे आपका शेर है, गाय है, चीता है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी शब्द, तो जब तक हम उसको नाम नहीं देते हैं तब तक वो क्या है, तब तक वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हमारी कहलाती है। साथ में ही मैंने आपको बताया कि जो हमारे क्या होते हैं, देखो व्यवसाय के साथ ही हमारा पद जो होता है वो काउंट हो जाता है। साथ में आते हैं वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम, देखो नाम क्यों लिया है हमने, वस्तुओं की नाम की जगह आप क्योंकि नाम को लेकर के आप पजल हो जाओगे, जाति कर सकते हो, वस्तुओं की जाति, वस्तुओं की जाती है। वस्तुओं में कौन सी आ जाती है, मेरे हाथ में चौक है, डस्टर है, वाइट ब्लैक बोर्ड है, या फिर आपकी कुर्सी है, मेज है, टेबल, जो भी आपकी वस्तुएं होती हैं वो सभी किस में होती हैं, जातिवाचक संज्ञा में होती हैं। बस यही छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट जो आता है वो होता है बेटा शारीरिक अंग। शारीरिक अंग, आपके शरीर के जितने भी हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे सभी किसमें, जातिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। चाहे आपका हाथ, पैर, आंख, नाक, कोई भी अंग है तो वो सभी किसमें जाएंगे, हमारे जातिवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है बेटा, उसको लिखने की नहीं, वैसे भी आपको पता है, जितने भी आपके सगे संबंधियों के नाम होते हैं, जितने भी आपके सगे संबंधियों के नाम होते हैं वो भी किसमें होते हैं, जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। नेक्स्ट जो आता है, एक पर्टिकुलर जगह का जब नाम लिया जाता है, जैसे हमने क्या किया, इसी के साथ हम करके चलते हैं कि विधानसभा है, विधानसभा, लोकसभा, ये भी किसमें है, जातिवाचक संज्ञा में है। तो ये कुछ शब्द हमने ऐसे किए जो किसमें है, हमारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और लास्ट जो पॉइंट इसमें आता है वो होता है बेटा हमारा प्राकृतिक
आपदा, प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा क्या हो सकती है? ज्वालामुखी हो सकती है ना, ज्वालामुखी हो सकती है। फिर ज्यादा बारिश आ जाए, बरसात आ जाए या वर्षा आ जाए, तो वो भी क्या है? प्राकृतिक आपदा में होती है। फिर या भूकंप वगैरह जब आता है, वो भी किस में होता है? प्राकृतिक आपदा में गिना जाता है। तो वो क्या होते हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा में काउंट किए जाते हैं। तो ये तो कुछ उसकी पहचान होती है। लेकिन बेटा जब अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो कैसे पूछा जाता है, हम देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल सकते हो आप? या तो ये बोल सकते हो कि जातिवाचक संज्ञा को किस में बदलना? व्यक्तिवाचक में बदलना, या व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में बदलना। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित कैसे बदल करते हैं। देखोगे क्या कहा? अब जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक आपको ऑप्शन में दी मिलेंगी। वाक्य के साथ में आपको समझा रही हूं, ध्यान देंगे, ठीक है। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपको क्या दे दिया? एक वाक्य दे दिया, ठीक है। इसी के साथ वो आपसे क्या पूछता है? निम्न वाक्य में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। आप क्या करते हो? आप देखते हो कि भाई यहां पर जो दिया गया है उसमें आपकी जातिवाचक भी हो सकती है और कौन सी हो सकती है? व्यक्तिवाचक भी हो सकती है। लेकिन जातिवाचक कब होगी बेटा? जब इसमें किसी विशेष गुण के साथ किसी अन्य की तुलना कर दी जाए, या फिर नेहरू जी को लेकर के किसी और के साथ उसको जोड़ करके या उसकी विशेषता के साथ बताया जाए। क्योंकि यहां पर तो क्या आया है? नेहरू जी केवल और केवल एक व्यक्ति के नाम से संबंधित दिया गया है, और एक व्यक्ति हैं जो नेहरू जी हैं, ठीक है ना। और वो क्या थे? वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो क्या हुआ? इसमें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार आपको दिया जाता है, बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहां पर क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज को ध्यान में रखना है। जब वो बोलते हैं या देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बोल क्या रहे हैं या लिखा क्या गया है। महात्मा गांधी जी, ना गांधी जी नहीं लगाओगे, महात्मा जी ने भारत को आजाद करवाया, आजाद कराया लिख सकते हो, ठीक है। आजाद कराया। अब यहां पर क्या है? वैसे तो महात्मा क्या है? वैसे तो महात्मा हमारी जातिवाचक संज्ञा है ना। वैसे तो महात्मा हमारी जातिवाचक संज्ञा है, परंतु यहां पर किसके लिए आया है? महात्मा गांधी जी, यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम के लिए आया गया है, लिया गया है। इसलिए क्या है? यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी चीज को ध्यान रखोगे। इसी प्रकार पिछला वाक्य, ठीक है ना। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वैसे तो नेहरू पूरी जाति का बोध करवाए, लेकिन नेहरू किसके लिए था? सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए था। उसी प्रकार यहां पर महात्मा गांधी जी के लिए आया है, तो यहां पर क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहीं पर आप गड़बड़ करते हो। जब वो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या आपकी भाववाचक ऑप्शन में देता है, तो आप क्या देखते हो? महात्मा को देखते ही आपके दिमाग में झट से जाता है कि भाई जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, क्योंकि महात्मा में जातिवाचक संज्ञा ही होती है। लेकिन जब आप आगे पढ़ते हो कि महात्मा जी ने भारत को आजाद कराया, तब आपको समझ में आता है कि भाई ये किसकी बात की जा रही है? ये महात्मा गांधी की बात की जा रही है। तो इसलिए यहां पर क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा शास्त्री जी। शास्त्री जी भारत के, शास्त्री जी भारत के यशस्वी
प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे। तो वही लॉजिक यहां पर लगता है, जो शास्त्री है वो क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। परंतु ये किसके लिए आया है, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए आया है। इसलिए क्या है, इसलिए ये हमारा क्या है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी हो जाती है। तो इस प्रकार तो वो आपको क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आपको इस प्रकार दे करके। ठीक है, ये हमने किसके उदाहरण देखे कि जो होते तो जातिवाचक है परंतु प्रयोग किस में किए जाते हैं, व्यक्तिवाचक में किए जाते हैं। इसी प्रकार अनेक उदाहरण आप ले सकते हो। सरदार जी ने, ठीक है ना, सरदार जी ने भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण किया। ठीक है ना, क्या कहा, सरदार जी ने भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण किया। अब जो एकीकरण किया वो तो ठीक है, परंतु सरदार जी, यदि सरदार अकेला आता है तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सरदार जी किसके लिए आता है ये आप भी अच्छे से जानते हो, सरदार पटेल के लिए आता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक में कैसे समझें। ठीक है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है बेटा, उसमें आपको एक ही ध्यान रखना है। जैसे हमने क्या कहा, आज हमारे देश में हरिश्चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, यदि हम वैसे तो देखें तो हरिश्चंद्र जो है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि आज हमारे देश में हरिश्चंद्र नहीं है। अब हरिश्चंद्र जी की क्या विशेषता थी, वो सत्यवादी थे, ईमानदार थे। तो यहां पर हरिश्चंद्र के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया है, जो समाज में आज की स्थिति है उसका वर्णन किया गया है कि आज वो गुण इस देश में नहीं है जो हरिश्चंद्र के जमाने में हरिश्चंद्र में होते थे। तो इस प्रकार यदि वाक्य दिया जाता है तो वो क्या होता है, हमारा जातिवाचक संज्ञा में होता है। एक चीज और ध्यान रखो, मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको टॉपिक स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो एक वचन में प्रयोग की जाती है, और जब वो बहुवचन में आ जाए तो वो 100% हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है ना, यदि एक वचन में प्रयोग हो रही है तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वो यदि बहुवचन में प्रयोग की जा रही है तो वो हमारी क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। नेक्स्ट इसी के साथ क्या है, भारत सीता सावित्रियों का देश है। ठीक है, भारत क्या है, सीता सावित्रियों का देश है। अब यहां पर क्या, सीता और सावित्री ये क्या है, दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने फिर बताया आपको कि क्या एक वचन में यदि अकेला सीता आता या सावित्री आता तो व्यक्तिवाचक थी, परंतु बहुवचन में प्रयोग किया गया तो जातिवाचक है, पहली पहचान। दूसरी क्या है कि भारत में सीता और सावित्री कैसी नारियां हुई हैं, सती नारियां हुई हैं, है ना, अपने पति के प्रति क्या था, स्थित्व रखती थी और क्या करती थी, पति धर्म का पालन करती थी। अब क्या कहते हैं कि भारत जो देश है उसमें कैसी, इनके गुणों की जो विशेषता है वो आज के देश के साथ की गई कि भाई भारत जो देश है वो सदैव से ही किसका देश रहा है, सीता और सावित्री जैसी अनेक नारियां यहाँ पर रही हैं, या यहाँ पर जो नारियां हैं वो सारी की सारी किसके जैसी हैं, सीता और सावित्री के जैसी हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। या फिर क्या कह सकते हो, आज रावणों की, या रावण भी लिख सकते हो, रावण की कमी नहीं है। ठीक है,
देखो बेटा, यहाँ पर यही समझाने का प्रयास है। एग्जाम्पल हो सकता है ये भी दे दें आपको, कोई और भी एग्जाम्पल आ जाए, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब वो एक वचन से बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं तो भी हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। रावण वैसे हमारा व्यक्तिवाचक है, परंतु यहाँ पर क्या दिया गया, आज रावण की कमी नहीं है या रावणों की कमी नहीं है। तो रावण को दुष्ट माना जाता है, तो आज हमारे देश में इसके गुण की किसके साथ है, आज के लोगों के साथ तुलना कर दी गई है या उसकी विशेषता के माध्यम से समझाया गया है। तो बस यहीं पर क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्या है, एक हम कहते हैं कि परीक्षा समाप्त होती है। अब जैसे आपकी कोई भी परीक्षा है और आप देते ही क्या करते हो, क्योंकि परीक्षा के समय तो नींद आती नहीं है, और उसके बाद क्या बन जाते हो, कुंभकर्ण बन जाते हो। तो क्या होता है, परीक्षा समाप्त होते ही बच्चे कुंभकर्ण बन जाते हैं, कुंभकर्ण बन जाते हैं, ठीक है, बन जाते हैं। ये है भाई, परीक्षा समाप्त होते ही बच्चे कुंभकर्ण बन जाते हैं। अब यहां पर क्या है, कुंभकर्ण का क्या था, वो भाई नींद में क्या रहता था, व्यस्त रहता, मतलब ज्यादा नींद उसको आती थी। तो यहां पर कुंभकर्ण की विशेषता के साथ बच्चों को जोड़ा गया है, इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो बेटा इस प्रकार आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को पहचानते हुए उसमें क्या करोगे, उनकी तुलना कर सकते हो, अंतर कर सकते हो, और यही से क्वेश्चन आपका बनता है। देखो वैसे तो पहचान से भी आप पहचान लोगे, लेकिन जो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदला जाता है या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदला जाता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामिनर आपको देता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। नेक्स्ट हम अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।